वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान। आज दिनांक 25 अप्रैल 2023 को एग्जाम हुआ था, उसका हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ 1946 में, ऑप्शन डी राइट। दूसरा क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचयिता है। तो इसके रचयिता है रूसो, ऑप्शन राइट, ए राइट। तीसरा क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे पुराना प्रभाव किस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो सबसे पुराना प्रभाव ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, ऑप्शन सी राइट। चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राइट। पांचवा क्वेश्चन है, ध्रुवीय देश नहीं कहलाते हैं। तो दो विश्व युद्ध हुए थे, उसमें विश्व युद्ध में दो गुट बने हुए थे पूरे विश्व के, एक था मित्र राष्ट्र, एक था ध्रुवीय राष्ट्र। और ध्रुवीय राष्ट्र में जो देश शामिल थे और उसमें शामिल नहीं था ध्रुवीय राष्ट्र में, तो जर्मनी शामिल था, इटली शामिल था, जापान था, लेकिन इसमें फ्रांस शामिल नहीं था क्योंकि फ्रांस मित्र राष्ट्र में शामिल था। जर्मनी की मुद्रा का नाम है, तो जर्मनी की जो मुद्रा है उनको मार्क कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट। वर्साय की संधि कब हुई। तो वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 से और 18 में, 1914 में शुरू हुआ, 1918 में खत्म हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में ही वर्साय की संधि हुई। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच में वर्साय की संधि हुई 28 जून 1919 को। भारतीय संसद में कितने सदन है। तो भारत की संसद है उसमें दो सदन है, एक तो है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। भारत में विधि संशोधन कर सकता है। तो भारत में विधि का मतलब होता है कानूनों में संशोधन कौन कर सकती है। तो वो कर सकती है संसद, ऑप्शन डी राइट। 10वां क्वेश्चन है, निजी संपत्ति के विरोधी थे। तो निजी संपत्ति के समाजवादी लोग विरोधी थे, ऑप्शन बी राइट। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव करती है। तो इसमें शासकों, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, जनता करती है। कच्चा माल और नगद पैसे को कहते हैं। तो कच्चा माल और नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी कहा जाता है। वो भूभाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो उसे कहलाता है। तो तीन तरफ से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप। और भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि भारत के तीन तरफ जल समुद्र हैं। उत्तर में नहीं, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत एक प्रायद्वीप है। भारत का संविधान दिनांक को लागू हुआ। तो भारत का संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। वैसे भारत का संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को, बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। वर्ष 1951 में भारत में साक्षरता दर प्रतिशत थी। तो वर्ष 1951 में भारत की साक्षरता दर 18% थी। वनों के लुप्त होने को सामान्य संज्ञा दी जाती है। तो वनों के विलुप्त होने को वन विनाश कहा जाता है, वन विनाश की संज्ञा दी जाती है, वन विनाश। जम्मू तथा कश्मीर की झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। तो वो है वुलर झील, वो है वुलर झील, वुलर झील, वुलर झील। अगला क्वेश्चन है, कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित भाग कटिबंधीय है। तो कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित भाग है वो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। अब लेते अति लघुरात्मक क्वेश्चन। ऐसे दो देशों के नाम लिखिए जहाँ बहुदलीय चुनाव होते हैं। तो वे है, जहाँ पर बहुदलीय का मतलब होता है एक से अधिक दल होना। तो भारत और फ्रांस है, वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, भारत और फ्रांस। हरित क्रांति का एक दुष्प्रभाव बताइए। तो हरित क्रांति का दुष्प्रभाव, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 से 63 में हुई थी, पंजाब, हरियाणा, गेहूं और चावल के क्षेत्र में। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की थी MS स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति के दुष्प्रभाव पर एक तो मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आई, कीटनाशकों के प्रयोग से प्रदूषण फैला, और तीसरा था अत्यधिक सिंचाई से जल जमाव बढ़ने लगा। तीसरा,
अब तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारत की संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन सा अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और भारतीय संविधान की आत्मा कहलाते हैं वो है प्रस्तावना। जल विभाजक से क्या तात्पर्य? तो जल विभाजक का मतलब होता है उच्च भूमि जैसे पर्वत जो दो पड़ोसी अपवाद्रोणियों को अलग करता है, उसे जल विभाजक कहा जाता है। प्रथम वन अधिनियम कब लागू हुआ? तो प्रथम वन अधिनियम 1927 में लागू हुआ था, 1927। तृतीय क्षेत्र में शामिल आर्थिक क्रियाओं को संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं आती है? वो तो एक तो है बैंकिंग, दूसरी है बीमा, बैंकिंग, बीमा, वित्त, व्यापार, प्रशासन, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आती हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है मांजुली, मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप है। भारत में कौन से सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है? तो भारत में ऐसे दो समुदाय हैं, एक तो है अनुसूचित जाति जिसे एससी कहा जाता है, और दूसरे अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी कहा जाता है। वे सब सर्वाधिक असुरक्षित है। 9th क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के दो प्रमुख कारण लिखिए। तो भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण एक तो है अशिक्षा, दूसरा है उद्योग की कमी, तीसरा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, चौथा है प्राकृतिक प्रकोप। 10वां क्वेश्चन है, चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चुनाव का मुख्य उद्देश्य चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनना प्रमुख उद्देश्य होता है। उपचुनाव किसे कहा जाता है? तो उपचुनाव का मतलब होता है जब किसी प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है या उसने त्यागपत्र या इस्तीफा दे दिया है, तो उसके स्थान पर वापस चुनाव कराना उपचुनाव कहलाता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या है? 12वां क्वेश्चन है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या है? तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का मतलब होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है, जिसे मावट कहा जाता है, और इससे 10% वर्षा होती है जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। और आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।